नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे 4 राष्ट्रीय अवधारणाओं के बारे में। एक एक करके हम चारों अवधारणाओं को समझते हैं। पहले हम समझेंगे यहाँ पर किसके बारे में, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP एट MP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मार्केट प्राइस, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो बाजार कीमत पर क्या होता है। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि जो कोई वस्तु को हम उत्पादन करते हैं उसकी बाजार में जो हम कीमत रखते हैं, उपभोक्ता को बाजार में जिस मूल्य पर हम उपलब्ध कराएंगे उसे बोलेंगे GNP एट MP। ठीक है, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। अर्थ में भी हमने यही लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, हमने अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर अंतिम रूप से उत्पादित का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, 10,000 की वस्तु को 12,000 में वस्तु को 12,000 में बाजार में बेचते हो, मतलब 2,000 का यहाँ पर आप क्या करते हो, टैक्स और आपका प्रॉफिट ऐड करके, प्रॉफिट शामिल करके आप 12,000 में वस्तु को बेचते हो। तो ये 12,000 क्या हो जाएगी यहाँ पर, GNP MP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर से सुनो, हम उत्पादित वस्तु को बाजार में जिस कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर कहा जाता है। कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, बाजार में उत्पादित वस्तु को जिस कीमत पर बेचा गया उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है बाजार कीमत पर। फॉर्मूला देखो क्या लिखा है इसका, यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, GNP MP इक्वल GDP MP प्लस NFIA। NFI का मतलब होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त आय GDP में जुड़ी रहती है। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें विदेशों से आय जुड़ी होती है, जब जाके तो GNP निकलता है। GNP कैसे निकलता है, इसलिए यहाँ पर GNP के साथ इसको बताया गया है। ठीक है, अगला हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल को शुद्ध बनाने के लिए उसमें से डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होगा। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को सकल को शुद्ध बनाने के लिए उसमें से घिसावट व्यय को, राशि को घटा दिया जाता है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की घिसावट व्यय को घटाने के बाद जो कुछ शेष बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और फॉर्मूले में भी यही लिखा है, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, MP मार्केट प्राइस पर, GNP मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट व्यय को घटा देने के बाद जो कुछ धनराशि प्राप्त होती है वह NNP एट मार्केट प्राइस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह अगला हम पढ़ेंगे साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब अब हमें पढ़ना है FC फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है। मतलब कि अब तक हमने पढ़ा था कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, हमने जो कोई वस्तु उपलब्ध कराई है उसे बाजार में जिस कीमत पर बेची वो क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। अब वस्तु को बनाने में जो साधन है ना, जो साधन लगे हैं उसका अर्थ हमें यहाँ जानना है। तो लिखा है यहाँ कि देश की सीमा में और विदेशों में सेवारत सामान्य निवासी द्वारा साधनों को एक लेखा वर्ष में प्राप्त कुल आय। किसी भी वस्तु का उत्पादन 5 चीजों से होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। ठीक है, भूमि का हम उपयोग करते हैं तो क्या देना पड़ता है, हमें लगान देना पड़ता है। श्रमिकों का वस्तु का उत्पादन करने में हम उपयोग लेते हैं, है ना, तो उन्हें वेतन देना पड़ता है, मजदूरी देना पड़ती है। हम बिजनेस करने के लिए ऋण पर पैसा लेके आते, पूंजी लेकर आते, तो उस पैसे को हमें ब्याज सही चुकाना पड़ता है। तो इन सब साधनों, वस्तु का उत्पादन करने में जो साधन लगे हैं, तो उन साधनों को जो कोई भी प्रतिफल मिलता है उन साधनों से, है ना, या जो कुछ भी हम चुकाते हैं तो उसको यहाँ पे बोला जाता है फैक्टर को साधन आय। कुल मिला के आप इतना याद रखो, वस्तु का उत्पादन करने में, किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने में आपने जिन जिन संसाधनों का उपयोग किया है, ठीक है, या वस्तु का उत्पादन जिन जिन साधनों से प्राप्त हुआ है उन सब साधनों के योग को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे ये 10,000 यहाँ पर साधन कीमत हो गई और 12,000 की क्या थी यहाँ पे मार्केट प्राइस,
है ना। तो 10,000 क्या है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जो जो साधन लगते हैं उन साधनों को प्राप्त होने वाला प्रतिफल क्या कहलाता है, यहाँ पर साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फॉर्मूले में ये लिखा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब इसी तरह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य राशि को घटाने के बाद जो कुछ राशि शेष बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है साधन कीमत पर। और फॉर्मूले में यही लिखा है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, डेप्रिसिएशन को लेस किया जा रहा है, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन लेस हुआ। और ये तो जीडीपी और एनएफआई का मतलब हो कि जीडीपी में विदेशी आय को क्या करते प्लस करते, जब जाके एनएनपी या हमारा ये धनराशि हमें प्राप्त होती है जीएनपी, ये जीएनपी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आया समझ में। अब अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उस डाउट को लिख के पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।